बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बाब नंबर 3 स्टार्ट करते हैं आज, और इस बाब का नाम है मशरूत मंतक। अब मशरूत का आपको पता है, मशरूत निकला है शर्त से, शर्त, ठीक है। और मंतक कहते हैं लॉजिक को, मंतक कहते हैं किसी अकली काम को, जिसका ताल्लुक अकल से हो, सोच विचार से हो। तो ये चैप्टर हम आज स्टार्ट करते हैं। तारुफ, अपनी रोजमर्रा जिंदगी में हम अक्सर कुछ काम हालात के हिसाब से करते हैं। मसलन अगर मैं 6 बजे उठा तो मैं सुबह सैर को जाऊंगा, बादल हुए तो मैं अपने साथ छतरी लेकर जाऊंगा, अगर सारा इम्तिहान में पास हुई तो मैं उसे घड़ी दूंगा। ये सारे फैसले शराइत की बिना पर किए जाते हैं, ठीक है। अगर शर्त पूरी हुई तो मैं ये काम करूंगा, वरना नहीं। बाज़ औक़ात अगर शर्त पूरी ना हो तो हम कोई और काम करते हैं, इसे मशरूत मंतक कहते हैं। अगर अमालनामा दाएं हाथ में हुआ तो जन्नत में जाएंगे, ठीक है, चेहरे खिलखिलाएंगे। अगर अमालनामा दाएं हाथ में ना हो, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, फिर अल्लाह याफो, ठीक है। तो इस बाब में हम सीखेंगे कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मशरूत मंतक का इस्तेमाल कैसे होता है। अब एक और मैं आपको ये बता दूं कि आमतौर पे जो सी लैंग्वेज होती है, जो अब तक हम करके आए हैं, इसमें आपको पता है प्रोग्राम जो होता है वो आपने देखा कि जब स्टार्ट होती है उसकी एग्जीक्यूशन, तो मेन फंक्शन से स्टार्ट करता है अमल करना, और ये पहली स्टेटमेंट, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इस तरतीब के साथ हमारा प्रोग्राम अमल करता है। ऊपर से पहली स्टेटमेंट के बाद दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, एक तरतीब से वो अमल करना शुरू करता है। तो आमतौर पर पहली स्टेटमेंट से एग्जीक्यूशन अमल शुरू होता है और एंड तक चलता है। हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स के जरिए से, मशरूत मंतक के जरिए से हम इसको चेंज कर सकते हैं, जिसको हमने कहा कि जी ये मशरूत मंतक है। उस मंतक के जरिए से हम इसको चेंज कर सकते हैं। इसमें बेशुमार चीजें आगे आएंगी। सबसे पहले कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट के नाम से भी यही पता चल रहा है कि स्टेटमेंट्स को हमने कंट्रोल करना है। ये सारी स्टेटमेंट्स थी ना, ये एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के एंड पे सेमीकोलन आता है, आपको पता है। फिर ये स्टेटमेंट थी, ये स्टेटमेंट थी, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक सवाल को हल करने के लिए हमें प्रोग्राम के तसलसल को कंट्रोल करना पड़ता है, उसकी तरतीब को कंट्रोल करना पड़ता है। बाज़ औक़ात हम हदायत का एक सेट चलाते हैं, अगर एक मखसूस शर्त पूरी हो और अगर वो पूरी ना हो तो हदायत का दूसरा सेट चलाते हैं, ठीक है। जैसे रोजमर्रा जिंदगी में मैंने आपको बताया, ऊपर मिसालें आ गई हैं। अगर आज बारिश हुई तो हम पकोड़े खाएंगे, ठीक है जी। अगर आज धूप निकली तो हम माल्टे खाएंगे। तो इस तरह से हम प्रोग्रामिंग में भी कर सकते हैं। मजीद यह कि बाज़ औक़ात हम स्टेटमेंट्स के एक हिस्से को एक खास हद तक दोहराते हैं, उसको रिपीट करना पड़ता है। हम कंट्रोल स्टेटमेंट के जरिए प्रोग्राम का तसलसल कंट्रोल कर सकते हैं। सी लैंग्वेज में कंट्रोल स्टेटमेंट्स की 3 इकसाम है। एक है सीक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट्स। सीक्वेंशियल तो वो है जो कि आमतौर पे सी लैंग्वेज जिस तरह से काम करती है, ये ऊपर से शुरू होता है सीक्वेंस के साथ। सीक्वेंस कहते हैं तरतीब को। सीक्वेंस किसे कहते हैं? एक तरतीब के साथ काम चल रहा है, ऊपर से लेके एंड तक, पहली स्टेटमेंट से लेके एंड वाली स्टेटमेंट तक। पहला इसका कंट्रोल स्टेटमेंट की किस्म है, पहली किस्म है सीक्वेंशियल। दूसरी है कंडीशनल, शर्त। कंडीशन कहते हैं शर्त को, ठीक है। तीसरी है रेपिटिशन, दोहराना, बार बार अमल करना। सीक्वेंशियल कंट्रोल सी लैंग्वेज का पहले से तयशुदा कंट्रोल स्ट्रक्चर है। सीक्वेंशियल कंट्रोल के मुताबिक तमाम स्टेटमेंट्स दी गई तरतीब के मुताबिक चलती हैं। दी गई तरतीब कौन सी? ऊपर से नीचे तक। अब तक हमने सिर्फ सीक्वेंशियल कंट्रोल के मुताबिक काम किया है। इस बार में हम सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट पर गौर करेंगे। सिलेक्शन
ठीक है, जिसको कंडीशनल भी कहते हैं। और फिर रेपिटेशन अगले चैप्टर में आएगा। सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, वो स्टेटमेंट्स जो शरायत की बुनियाद पर हमारी फैसला करने में मदद करती हैं कि आगे कौन सी स्टेटमेंट्स चलनी चाहिए। सिलेक्शन स्टेटमेंट्स कहलाती हैं। मशरूत स्टेटमेंट्स की दो किस्में हैं, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स। अब इफ का मतलब होता है अगर, इफ का क्या मतलब होता है, और एल्स का मतलब होता है की बजाय। इफ का मतलब क्या होगा, की बजाय। इफ का मतलब होगा अगर, और एल्स का मतलब क्या होगा, की बजाय। ठीक है, हम अपनी डेली रूटीन में कहते नहीं, अगर बाहर सूरज निकला हुआ है, अगर बाहर सूरज निकला हुआ है तो वो पौधा फलां गमला वो छांव में खड़ा हो, अगर नहीं निकला हुआ जहां पड़ा वहां पे रहने दो। तो ये नहीं निकला हुआ वो की बजाय में आता है। अगर ऐसा है तो ये कर दो, अगर ऐसा नहीं है तो ये कर दो। इफ स्टेटमेंट, सी लैंग्वेज में हम इफ स्टेटमेंट के जरिए शर्त बताकर उसे कोड मंसूब करते हैं। यह कोड तब चलता है अगर शर्त पूरी हो जाए, वरना नहीं चलता। इफ स्टेटमेंट का ढांचा, सी लैंग्वेज में स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर ढांचा ये है, इफ शर्त, मंसूब किया गया कोड, इसको हम अपने कंपाइलर पे करते हैं। इसको हम किस पे करते हैं, कंपाइलर पे इंशाल्लाह। इसको मैं करता हूं सेव एज, और ये हमारा है इफ स्टेटमेंट और टाइप है इसकी सी। तो इसको मैंने सेव किया। अच्छा जी, अब बाकी सारा कुछ मैं यहां से अरेज कर देता हूं। मैं कहता हूं इफ का ये तरीका है, अगर इफ लिखते हैं और ये ब्रैकेटों, इसके पैरेंथेसिस में छोटी ब्रैकेटों में शर्त लिखते हैं। क्या लिखते हैं, शर्त। इफ एक और बता दूं आज, पहले दिन नहीं, इफ वन का मतलब होता है ट्रू। हमने पढ़ा ना 9th क्लास में, आपने पढ़ा था बूलियन जबरा, आपने पढ़ा था, हमने कहा था कंप्यूटर सिर्फ 0-1 को समझता है। 0 का मतलब है ऑफ, 1 का मतलब है ऑन, या 0 का मतलब है फॉल्स, 1 का मतलब है ट्रू। तो 1 हमेशा ट्रू। इफ 1, और ये इंटरव्यू में मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था, आपको बताया था ना मेरा इंटरव्यू है। कहते जी ये स्टेटमेंट है व्हाइल, उसके अंदर 1 लिखा हुआ, क्या होगा। मुझे पता था, मैंने कहा जी इंडेफिनेट लूप, वो आगे चल के आएगा। बहरहाल इफ 1 का मतलब है ट्रू, तो मैं यहां पे प्रिंट करवाता हूं, प्रिंट एफ करवाता हूं, इट इज ट्रू। ठीक है, अब इसको मैंने सेव किया, कंपाइलर रन किया, तो आप ये देखें लिखा हुआ क्या आ रहा है, इट इज ट्रू। ठीक है, इट इज ट्रू। अगर मैं यहां पे कर दूं 0, फिर क्या होगा, फिर ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी। कुछ लिखा हुआ नजर आया आपको, नहीं लिखा हुआ ना, मतलब वो नहीं चली। फॉल्स एल्स की वो एल्स में आएगा, वो फिर देखेंगे। अब हमें ये पता चल गया कि ये वाली जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट मशरूत है, शर्त की बेस पे है। अगर शर्त पूरी होगी तो चलेगी, वरना नहीं चलेगी। बात समझ आई, ये है स्टेटमेंट, ये है शर्त। अच्छा जी, दिए गए स्ट्रक्चर में इफ एक कीवर्ड है जिसके बाद वावैन में शर्त लिखी जाती है। वावैन में नहीं लिखी जाती, ये उसमें लिखी जाती है छोटी ब्रैकेटों में। तो ये किताब वाले ने गलत लिखा हुआ, वावैन नहीं है। वावैन पता क्या होती हैं, वावैन तो ये होती हैं, ठीक है, जिसे इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। ये जो कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कॉसेन। कॉसेन क्या होती है, ये होती है कॉसेन। ठीक है, तो कॉसेन में शर्त आती है। दिए गए स्ट्रक्चर में इफ एक कीवर्ड है जिसके बाद कॉसेन में शर्त लिखी जाती है।
एक शर्त कोई भी दुरुस्त एक्सप्रेशन हो सकती है, जैसे अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, रिलेशनल एक्सप्रेशन, मंतकी एक्सप्रेशन या इन सब का मजमूआ। दुरुस्त एक्सप्रेशन की कुछ मिसालें यहां दी गई हैं। 5 ट्रू है, 5 + 4 भी ट्रू है, 5 - 5 फॉल्स है, 5 > 4 ट्रू है, 5 = 4 फॉल्स है, नॉट 4 > 5 ये भी ट्रू है। आगे कुछ शर्तें दी गई हैं। और सी लैंग्वेज में याद रखें, सी लैंग्वेज में सिर्फ 1 नहीं, सी लैंग्वेज में 1 के अलावा बल्कि 0 के अलावा तमाम जो कीमतें हैं वो ट्रू हैं। 0 के अलावा हर कीमत 8 लिख दूं वो भी ट्रू है, 9 भी ट्रू है, ठीक है, सिर्फ 0 फॉल्स है। बात समझ आई? देखिए मैंने लिखा इफ 8 लिखा, इसको मैं रन करता हूं, इट इज ट्रू, चल गया, सिर्फ 0 पे नहीं चल रहा था पिछले में ना फ्लो चार्ट आप